मैं पंजाबी च गल करांगा। एक बंदा इत्थे मौजूद है, एक कायद इत्थे मौजूद है, पता नहीं उहदे कोल की गिद्दड़ सिंगी है। जदों मोहतरमा बेनजीर भुट्टो नाल सी ते भी वजीर आजम बनिया, फिर वो नवाज शरीफ नाल गए तो भी वजीर आजम बनया, फिर वो इमरान खान नाल गए तो भी वजीर आजम बन गए। अज बिलावल भुट्टो साहब दे नाल बैठे ने ते मैनू उन्हें क्या मेरी जिंदगी का उन्हें एक ही मकसद है कि बिलावल भुट्टो नू मैं सिर्फ वजीर आजम देखना चाहना। और मैं दावते खिताब देंगा साबिक गवर्नर जनाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब नू कि आन ते अपने खिताब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आज आपका जोशो खरोश देखकर, आपका जज्बा देखकर बड़े यकीन के साथ कह सकता हूं कि बिलावल भुट्टो लाहौर से जीतेगा इंशाअल्लाह। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से 35 साल पहले मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने लाहौर से इलेक्शन लड़ा था और वो लाहौर से इलेक्शन जीती थी और पाकिस्तान की वजीर आजम बनी थी और दुनिया की सबसे कम उम्र तरीन वजीर आजम थी। और आज 35 साल के बाद जुल्फकार अली भुट्टो शहीद और मेरी बहन मोहतरमा बेनजीर शहीद भुट्टो का बेटा आज लाहौर से इलेक्शन लड़ रहा है और वो भी लाहौर से जीतेगा और वजीर आजम बनेगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बेटा जरा बात सुन ले। आपको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद लाहौर में रखी गई थी और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब बेनजीर भुट्टो साहबा लंदन में, यूके में, यूरोप में आमरीयत के खिलाफ जंग लड़ रही थी तो मुझे इस बात पे बड़ा फख्र है कि मैं उनके शाना बशाना खड़ा था। और आमरीयत के खिलाफ जंग में जब उन्होंने पाकिस्तान आने का फैसला किया तो वो लाहौर में तशरीफ लाई थी और लाहौर के लोगों ने जिस जोशो खरोश के साथ उनका इस्तकबाल किया था उससे आमरीयत पाकिस्तान में खत्म हुई थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि 2007 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ग्लासगो तशरीफ लाई और मैंने उनसे कहा कि मोहतरमा पाकिस्तान के हालात बदल चुके हैं, मुझे डर लगता है, मैं कंसर्न हूं कि आपकी जान को खतरा है और आप सिक्योरिटी का जो है आपने खास ख्याल रखना है। तो मेरे भाइयों, मुझे अभी तक याद है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कहा कि मैं पाकिस्तान के लोगों के साथ जाना चाहती हूं, मैं वहां मजदूरों की हालत बेहतर बनाना चाहती हूं, मैं किसानों की हालत बेहतर बनाना चाहती हूं, मैं पाकिस्तान की बेटी हूं, मैं पाकिस्तानियों की बहन हूं और कोई अपनी बहन को निशाना नहीं बना सकता। तो मेरे भाइयों, बेनजीर भुट्टो वाज ए वुमन ऑफ कैरेक्टर, वुमन ऑफ करेज, वुमन ऑफ सब्सटेंस एंड शी वाज ए विजनरी लीडर। और आज मुझे फख्र है कि बहुत अरसे के बाद मैं उनकी बेटी यासमा भुट्टो और बिलावल भुट्टो के साथ जलसे में शिरकत कर रहा हूं। और मेरे भाई चौधरी साहब ने फरमाया है, चौधरी मंजूर ने, कि बिल्कुल ये सही बात कही है कि हमारा मिशन और आप सबका मिशन यही है कि हमने बिलावल भुट्टो को वजीर आजम इंशाअल्लाह बनाना है। तो आखिर में मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि हमारे मुल्क को इस वक्त मुफाहमत की सियासत की जरूरत है और इंतकामी सियासत को खत्म करने की जरूरत है। और मैं ये बात बिल्कुल दिल पे हाथ रख के कहता हूं
कि इस मुल्क में आसिफ अली जरदारी से ज्यादा मुफाहमत की सियासत कोई नहीं जानता। और मैं ये भी बात आपसे कहना चाहता हूं कि अगर बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनेगा तो इंतकाम की सियासत नहीं करेगा, जमहूरियत को मजबूत करेगा। और मुझे यह भी मालूम है कि जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा शहीद हुई थी तो किसने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था? ये आसिफ अली जरदारी ने लगाया था। मैंने देखा है कि इस खानदान ने बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की हैं, बड़ी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद कहा है। तो मेरे भाइयों, आखिर में मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि इलेक्शन में 18 दिन रह गए हैं। एक एक लम्हा, एक एक दिन हम सब के लिए इंपॉर्टेंट है। हमने हल्का 127 के हर दरवाजे पे जाना है, हर गांव, हर गली में, हर गहल्ले में बिलावल भुट्टो का पैगाम पहुंचाना है कि जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बेनजीर इनकम सपोर्ट देकर पाकिस्तान का जो गरीब तरीन तबका है उसको मदद की है, तो इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो किसानों के साथ खड़ा होगा, बिलावल भुट्टो मजदूरों के साथ खड़ा होगा। और इंशाअल्लाह मैं ये भी बताना चाहता हूं कि बिलावल भुट्टो सिर्फ पाकिस्तान का लीडर नहीं है, मैं आपको बताता हूं कि दुनिया में बिलावल भुट्टो को लीडर माना जाता है। और एज ए फॉरेन मिनिस्टर मैं समझता हूं कि इनकी कारकर्दगी जो है सब जो फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं उन सब से बेहतर रही है। तो मैं आपसे एक ही अपील करूंगा कि आप बिलावल भुट्टो को वोट दें, तीर को वोट दें और बिलावल भुट्टो को लाहौर से कामयाब करवाएं। कत्लगाहों से चुनकर हमारे अलम, कत्लगाहों से चुनकर हमारे अलम, और निकलेंगे उस शाख के काफिले जिनकी राह तलब में हमारे कदम मुख्तसर कर चले दर्द के काफिले में, दर्द के फासले हमारा। और अब मैं जिस रहनुमा को दावत देने लगा हूं उनका और हमारा दुख साझा है। इन्हीं गलियों और बाजारों में पीपल्स पार्टी के कारकुनों का भी लहू बहा, इन्हीं यहां की गलियां और ये दीवारें गवाह हैं कि उनके भी कारकुनों का खून बहा, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो के साथ उनकी हमायत का ऐलान करते हुए पैट के पाकिस्तान अवामी तहरीक के मरकजी रहनुमा उनके सदर जनाब खुर्रम नवाज गंडापुर को दावत दूंगा। जालो इस्तेकबाल करें, ये ना हो कि वो कहें कि आप सिर्फ अपने लीडरों का इस्तेकबाल करते हैं। सारे खड़े होकर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लम। मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और स्टेज पे बैठे हुए तमाम मेहमानान गरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज बहुत ही खुशाइन दिन है। 25 साल पहले डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अवामी इत्तेहाद की बुनियाद रखी और इकट्ठे जमहूरियत की जंग लड़ी। आज 25 साल बाद पाकिस्तान अवामी तहरीक हल्का 127 में जहां बिलावल भुट्टो साहब हमारे उम्मीदवार हैं, उनको सपोर्ट करके इंशाअल्लाह ताला जिताएंगे, इंशाअल्लाह ताला जिताएंगे। लेकिन इसके साथ मेरी अपील होगी कि जब वो ये हल्का जीत जाएं तो उन्होंने ये हल्का अपने पास रखना है और इसी हल्के के कैंडिडेट होना है। हम एक ऐसा निजाम चाहते हैं जिस निजाम में इंसाफ हो, जिस निजाम में सानिया मॉडल टाउन दोबारा ना हो, जिस निजाम में सानिया कारसाज ना हो, जिस निजाम में
गरीब को इंसाफ मिले, गरीब को रोटी मिले, जिस निजाम में गरीब की सुनवाई हो। मैं कल रात बिलावल भुट्टो साहब की गुफ्तगू सुन रहा था और मुझे बड़ी खुशी हुई है सुन के, जब उन्होंने कहा कि कोई मुमकिन नहीं है कि हम मुस्तकबिल में नून लीग के साथ मिलकर काम करें। हमेशा जब नून लीग को, जब शेर को मुसीबत आई और वो रो रहा था, उस वक्त इन्होंने उसको टिश्यू और रुमाल दिए। मैं उम्मीद करता हूं कि मॉडल टाउन के कातिलों के साथ इंशाअल्लाह आइंदा नहीं चलेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये एक सुनहरी दौर का आगाज होगा, जब एक नौजवान क़यादत सामने आएगी, जब वो नौजवान क़यादत पाकिस्तान में और पाकिस्तान की रियासत को सही तौर पे एक इस्लामी फलाही रियासत बनाएगी। हमारे भाई मोहतरम चौधरी सरवर साहिब, हमारे भाई मोहतरम राजा जाहिद महमूद साहिब और इंशाअल्लाह पाकिस्तान अवामी तहरीक के तमाम वर्कर्स, इंशाअल्लाह चौधरी सरवर साहब के तमाम वर्कर्स, अपने पीपल्स पार्टी के वर्कर्स जो हमारे भाई हैं, उनके साथ मिलके इस हलके में जद्दोजहद करेंगे, इस हलके में इंशाअल्लाह जिता के छोड़ेंगे। हम समझते हैं कि लाहौर से वक्त आ गया है कि लाहौर के फिरौनों को लाहौर से उखेड़ के फेंक दिया जाए, क्योंकि इन्होंने 3 बार वजारत उज़्मा करके भी पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। अब हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह वक्त आ गया है कि जो लोग कहते हैं कि साडी गल हो गई है, उनको बताएंगे कि तुहाडी गल होई सी, लेकिन तुहानू पता ही नहीं किहदे नाल गल होई सी। इंशाअल्लाह वक्त बदलेगा। मैं समझता हूं कि आज वो दिन है जब लाहौर की काया पलट रही है। आज वो दिन है जब बिलावल भुट्टो साहब अपनी आंखों से देख रहे हैं कि लाहौर की हवा का रंग तब्दील हो गया है, लाहौर की हवा बदल गई है। लाहौर के अवाम अब साथ नहीं देंगे मॉडल टाउन के कातिलों का। और इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी का दिन आले शरीफ के खत्म होने का दिन साबित होगा। अल्लाह पाक हम सब का, आप सब का हामी नासिर हो। 8 तारीख को आपने निकलना है, आप लोगों ने वोट डालने हैं और आप लोगों ने बिलावल भुट्टो जरदारी को कामयाब बनाना है। कामयाब बनाएंगे? मजा नहीं आया नारों का। कामयाब बनाएंगे? कामयाब बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अब मैं दावते खिताब देने लगा हूं एक ऐसे शख्स को जिसने कहा कि इनके साथ मत जाएं, ये जब भी साथ लेते हैं डंग मारते हैं, और वो अपनी बात पे डटा रहा। मेरा मकसद आप समझ गए होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी एतजाज हसन साहब को दावत खिताब दूंगा कि वो आए और लाहौर के जियालों से खिताब करें। अख खुली ते दुखा दे जाल वेखे, अख खुली ते दुखा दे जाल वेखे, उतो हंड दे जिंदड़ी नाल वेखे। एक पल सी हिजर दा साल वर्गा, एक साल नहीं सालां दे साल वेखे। तो तू कीड़े दे रिस्क दी सोच रब्बा, असा भुख तो विकते बाल वेखे। हुण भुख दा खात्मा करन लई चेयरमैन बिलावल मैदान च आ गए। बाकी गल चो एतजाज साहब करनगे। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जनाब
मोहतरमा आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा और स्टेज पे बैठे हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ीन, आज चूंकि आसफा बीवी भी यहाँ मौजूद हैं, मैं आगाज ही में दो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख़वातीन से को आपसे मुतारफ़ कराना चाहता हूँ। आसमा बीबी तो जानती हैं उनको, लेकिन बहुत सारे लोग ये भूल चुके हैं कि मोहतरमा शाहिदा जबीन और मोहतरमा नासिरा शौकत महमूद हमारे दरमियान ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने किले में, लाहौर किले में सऊबतें और टॉर्चर बर्दाश्त किया। शाहिदा जबीन के भाई तो तख्ता-ए-दार पर लिटाए गए। एक मिनट अगर मैं इनसे गुजारिश कर सकूं आप सबके सामने, जरा ये नासरा आपा जरा खलो, शाहिदा आबदा मलिक साहब यहाँ नहीं है, पर उनकी बेटी भी आ जाए जरा। जनाब चेयरमैन साहब, आज आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे जोश और जज्बे से यहाँ मौजूद है। यहाँ आलम यह रहा है कि एक वक्त में को 10 साल, एक दिहाई पहले मैं एक वुकला की तहरीक की क़यादत कर रहा था और मुझे बार बार ये कहा जाता था, अगर वुकला की तहरीक की क़यादत तुमने करनी है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ के आओ। मैं हर वक्त ये समझता रहा हूं और समझता हूं, और आप में यह जज्बा होना चाहिए। मैं कहता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरी फैमिली है और मेरे खून में दौड़ती है, इसको मेरे से जुदा नहीं किया जा सकता। हालिया कुछ माजी में भी कुछ इस किस्म का तस्सुर पैदा करने की कोशिश की गई कि जैसे मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिसिप्लिन से मुनरफ हो रहा हूं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नहीं हूं। ये तस्सुर बिल्कुल गलत था। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं चेयरमैन भुट्टो के जलसे में, चेयरमैन भुट्टो की कैंपेन में मौजूद हूं और चेयरमैन और आसिफा इनके साथ खड़ा हूं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, जब से इन्होंने एक अहम किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत में अदा करना शुरू किया है, तो कई किस्म की बहसों को जन्म दिया गया। एक ये कि ये बुजुर्गों को सियासी जमात से निकालना चाहते हैं और किसी तरह भी ये बर्दाश्त नहीं करते कि बुजुर्ग पार्टी में रहें। चेयरमैन साहब को याद होगा कि 2015 में
दुबई में ये तजवीज़ मैंने ही दी थी और मैंने ये अर्ज किया था वहाँ, और इस पे बहुत बहस हुई थी कि एक पीपल्स पार्टी 60 साल से कम लोगों की, कम उम्र सियासतदानों की बनाई जाए, और एक पीपल्स पार्टी, क्योंकि 2 पार्टियां हमारे पास रजिस्टर्ड थी, एक पीपीपी और दूसरी पीपीपी, 4 पीओ वाली पी। और मैंने ये अर्ज की कि एक की सदारत जरदारी साहब करे, दूसरे की सदारत बिलावल साहब करे, और उस पीपीपी में जितने भी मेंबरान हों वो 60 साल से कम के हों, क्योंकि अब ये लोग, ये दुनिया बहुत तेज जा रही है। वो टेक्नोलॉजी जो आ रही है मेरी समझ में नहीं आती, आप नौजवानों की समझ में आती है। आपकी पार्टी होनी चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नौजवानों की पार्टी होनी चाहिए। जब आपकी क़यादत नौजवान है, जब आपकी क़यादत अभी बुजुर्गी के दर्जे में नहीं पहुंची, अभी बिलावल, चेयरमैन बिलावल और आसिफा के हाथों में है। ये जिस तरह यंग पीपल है, यंग पर्सन्स हैं, अब नौजवानों का दौर है, नौजवानों को आगे बढ़ना चाहिए। हमें तो टेक्नोलॉजी समझ नहीं आती, ये टेलीफोन मेरे हाथ में है, अक्सर फोन एक को करना चाहता हूँ, फोन दूसरी तरफ अमेरिका चला जाता है। तो मैं ये अर्ज करना चाहता था कि ये अब पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी की हुकूमतों का क्या खासियत रही है। 3 पार्टी की हुकूमतें 3 मरतबा आई हैं। कभी एक ये नहीं हुआ कि एक ही वजीर आजम हो, नवाज शरीफ ही आएगा वजीर आजम के तौर पे। राजा परवेज अशरफ भी रहे, यूसुफ रजा गिलानी भी रहे, और अब बारी है बिलावल भुट्टो की। और बिलावल के हाथ में जो तख्ती है उस पर 10 मकासद और मंशूर के 10 अहम नुक्ते दर्ज हैं। और मुझे ये यकीन है कि चेयरमैन बिलावल जब वजीर आजम बनेगा तो इन पर अमल का होगा, इन 10 नुकात पर अमल होगा, इस मंशूर पे अमल होगा। और हमारी डिमांड आज भी है, ये याद रखे, आखिरी बात अर्ज करना चाहता हूं, हमने कभी नहीं ये कहा कि फलां को जेल डालो तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। हमने कभी ये नहीं कहा कि फलां को सजा दो तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। ये सब उन्हीं ने कहा है जो शेरों की तरह धाड़ने की कोशिश करते हैं, पर जैसे चेयरमैन बिलावल ने कहा, जो अपने घरों से बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रहे। अज आखां वारिस शाह नूं किते कब्रां विचों बोल, ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फोल। एक रोई सी धी पंजाब दी, तू लिख लिख मारे वैन, अज लखां धीआं रोंदियां तैनूं वारिस शाह नूं कहन, उठ दर्दमंदां दिया दर्दिया ते तक अपना पंजाब। अज बेले लाशां विछियां, अज लहू दी भरी शनाब, अज सभे कैदों बन गए इत्थे हुस्न इश्क दे चोर। मैं कित्थों लियावां लब के अज वारिस शाह एक होर। सिर्फ एक गल चेयरमैन साहब तो पहले किसी ने कहा सी कि तुसी हिम्मत किवें कीती है लाहौर आन दी।
इसलिए कि जदों कुलसूम नवाज ਇੱਥੇ ਟੰਗੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੁਲਸੂਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਚ ਇੱਥੇ 3 ਘੰਟੇ ਸੜਕ ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੀਗ ਦੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਦਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾਟਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਰਸ ਜਿਹੜੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ GSQ ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ। ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਅਫਕਾਰ ਦਾ ਲੰਬਰਦਾਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਆਲੂਦ ਅਲਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਲਾਹੌਰ ਚ ਉਤਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਦਾਵਤ ਦਿਓ ਜਨਾਬ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ। जो दहशतगर्द एक बार फिर अपने सर उठा रहे हैं, सुन लो मैं वो सर काटूंगा। मैं इस इलेक्शन में खुद लाहौर से इलेक्शन लड़ रहा हूं। कहा जाता है कि लाहौर पाकिस्तान का दिल है, मगर इस वक्त पाकिस्तान का दिल टूटा हुआ है। हम अगर आए हैं तो हम आए हैं ताकि हम एक बार फिर इस मुल्क को इकट्ठा करे, हम एक बार फिर इस लाहौर को, इस पाकिस्तान को खड़ा करे और तमाम जो पाकिस्तान के मसाइल है उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार है। ये हम पे तंज करते हैं, वो कहते हैं कि आपका तादाद कम है, आप क्या करे हो, क्यों लाहौर आए हो इलेक्शन लड़ने के लिए। उनको जरा समझाएं कि ये लाहौर मेरा है, उनका नहीं है। ये वो लाहौर है जिसके शहरियों ने अपने आप को आग लगाते हुए कायदे अवाम के सजाए मौत का एहतजाज किया। ये वही लाहौर है जिसने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बेमिसाल तारीखी इस्तकबाल किया और मुस्लिम दुनिया की जब वो पहली खातून वजीर आजम बनी तो ये लाहौर शहर ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को वजीर आजम बनाई थी। ये वो बहादुरों, गैरतमंदों और वफादार लोगों का शहर है। ये समझते नहीं हैं कि हम वो 72 के काफले में मानने वाले हैं। तादाद कम हो ना हो, हम हक और सच के रास्ता पे खड़े होते हैं। अगर किसी साजिश के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस सूबा से हटाया गया, इस लाहौर से हटाया गया,
तो नुकसान हमारा हुआ, मगर नुकसान इस लाहौर का हुआ, इस पंजाब का हुआ, इस पंजाब में रहने वाले मजदूरों का नुकसान हुआ, इस पंजाब में रहने वाले किसानों का नुकसान हुआ, इस लाहौर में रहने वाले सफेद पोश तबका का नुकसान हुआ, इस सूबा के नौजवान तबका का नुकसान हुआ, इस सूबा के अकलियतों का नुकसान हुआ, इस सूबा के खवातीन का नुकसान हुआ। इन पे कभी कोई शोबाज मुसल्लत किया जाता है, तो कभी कोई वसीम अकरम प्लस मुसल्लत किया जाता है। क्या लाहौर की किस्मत में ये लिखा हुआ है कि इन्हीं चेहरों को आपने बार बार मुंतखब करवाना है? मैं आया हूं जिद्दोजहद करने के लिए, लड़ने के लिए, आपका दिल जीतने के लिए, और मैं ये जिद्दोजहद जारी रखूंगा जब तक हम नहीं जीतते। हम पाकिस्तान को इन पुराने सियासतदानों के हवाले नहीं कर सकते। ये सब बारी वजीर आजम रहे हैं, कोई एक दफा तो कोई 3 दफा, और वो अपने उस ओहदे को संभालते हुए यहाँ के अवाम को भूल जाते हैं, अपने वादे भूल जाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जो वादा अगर करते हैं तो वो वादा पूरा करके दिखाते हैं। मैंने इस इलेक्शन के लिए खुद अपने हाथों से ये अवामी मुआशी मुआहिदा तैयार किया है, और मैंने अवाम के मसाइल सामने रखते हुए कि मेरे अवाम महंगाई से तंग है, मेरे अवाम बेरोजगारी और गुर्बत से तंग आ चुके हैं, और अगर हमने इन मसाइल का मुकाबला करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा। मैंने फैसला किया कि एक जमाने में कायदे अवाम ने जब रोटी कपड़ा और मकान का वादा किया तो कायदे अवाम ने अमीरों से लेके अशराफिया से लेके अवाम को दिया, गरीब को दिया, मजदूरों को हक दिया, किसानों को हक दिया। तो क्यों नहीं हम एक बार फिर कायदे अवाम का नजरिया अपनाते हुए आपका पैसा, आपका टैक्स उनसे वापस ले जो खुद अमीर हैं, जो खुद अशराफिया का हिस्सा है, और उनको सालाना अरबों रुपए का सब्सिडीज दिया जा रहा है। अगर हम वो सब्सिडीज काटते हैं तो फिर मैं अपने 10 नुकाती एजेंडा के मुताबिक अवाम को रिलीफ दिलवा सकूंगा। अगर मैं वफाक का 17 वजारतें बंद करता हूं तो फिर मैं सालाना आपका 300 अरब रुपया बचा के आप पे खर्च कर सकूंगा। अगर मैं जो सालाना अशराफिया को सब्सिडीज दिए जाते हैं वो तकरीबन 1500 अरब सालाना अशराफिया को सब्सिडीज दिए जाते हैं, तो क्यों नहीं हम वो सब्सिडीज उनसे लेके पाकिस्तान को नौजवानों, पाकिस्तान के मजदूरों, पाकिस्तान के किसानों,
लाहौर के अवाम पे क्यों ना खर्च करे। मैंने मंसूबाबंदी किया है, अगर आप मुझे ये मौका देते हो कि मैं आपका खिदमत कर सकूं, तो ये मेरा आपसे वादा है कि मैं इन तमाम 10 नुकाती एजेंडा पे अमल दरामद करूंगा। आप मेरे ये जो मुआहिदा है ये घर घर लेके जाए। आप पूछे लाहौर के शहरियों से कि क्या आपके तनख्वाह पे गुजारा होता है या नहीं, तो फिर क्यों नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बार फिर मौका दे। हमारे बारे में जो भी किरदार कशी किया है, कोई इस पे शक नहीं कर सकते कि पीपल्स पार्टी गरीबों का जमात है और गरीबों का जमात रहेगी। हमारा आपसे वादा है कि हमें मौका दे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी आमदनी को मैं दुगनी करके दिखाऊंगा। आप पीपल्स पार्टी को मौका दे तो कायदे अवाम ने जो मकान का वादा किया था, मैं वो वादा पूरा करके दिखाऊंगा। मैं पाकिस्तान भर में 30 लाख घर बना के दिखाऊंगा और उन घर के जो मालिकाना हुकूक है, मैं उस घर में रहने वाले खवातीन को दिलवाऊंगा। आप कच्ची आबादियों में रहने वाले मेरे भाइयों मेरे बहनों को बताएं कि मुझे एक मौका दे, मैं इंशाअल्लाह ताला उनका घरों को भी रेगुलराइज करूंगा, उनको भी मालिकाना हुकूक दिलवाऊंगा। आप उन लोगों के पास जाए जिनको हर माह आए कि मैं ना सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करूंगा, मगर मैं उन खवातीन को बिला सूद कर्जा दिलवाऊंगा ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सके, वो अपना घर का ख्याल रख सके, वो हमारा मीशत में अपना किरदार अदा कर सके। आप मेरे किसान भाइयों के पास जाए जिनको फसल की कीमत नहीं मिल रहा, उनको बताएं कि ये पीपी का नजरिया ही है कि किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल। बताएं उनको कि पहले पीपी ने बेनजीर कार्ड दिया था, इस दफा हम बेनजीर किसान कार्ड के थ्रू गरीब तरीन किसानों को माली मदद पहुंचाएंगे। मेरे मेहनत करे वाले मजदूरों के पास, मेहनत कशों के पास जाए कि कायदे अवाम ने आपको हक दिलवाया, शहीद बीबी आपकी आवाज थी, मायूस ना हो, बिलावल भुट्टो मैदान में हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको आपका हक दिलवाऊंगा, आपको अपना मेहनत का सिला दिलवाऊंगा। हम इंशाअल्लाह ताला हर मजदूर को, चाहे वो सनते में काम करे, चाहे वो ज़राए मजदूर हो, चाहे वो किसी के घर पे काम करे, चाहे वो किसी दुकान पे काम करे, जहां वो काम करे, मैं आपको मजदूर कार्ड दिलवाऊंगा। उस मजदूर कार्ड के थ्रू आपको आपका हक दिलवाऊंगा, आपको माली मदद पहुंचाऊंगा। आपका जिम्मेदारी होगा कि आप मेहनत करें, मजदूरी करें, बाकी जो मसले हैं, बुजुर्गों के सेहत हो, बच्चे की तालीम हो, आपका अपना पेंशन हो, वो जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा, इंशाअल्लाह मैं उठाऊंगा। अब जाए, नौजवानों के पास जाए
उनको आप समझाएं कि अपना वोट जाया ना करे। ये वोट की ताकत कायदे अवाम ने आपको दिया था, इस वोट को इस्तेमाल करे और अपना बेहतर मुस्तकबिल का बंदोबस्त करे। मैं खुद नौजवान हूं, मैं जानता हूं कि वो जो नौजवान जो तालीम भी हासिल करते हैं, जिनके हाथ में दो डिग्रियां मौजूद है, वो थके कार के पाकिस्तान का कोई शहरी भूखा ना सोए, कोई बच्चा भूखा ना सोए। तो इसलिए इंशाअल्लाह ताला अगर आपने मुझे मौका दिया भूख का मुकाबला करने के लिए, गुर्बत का मुकाबला करने के लिए, मैं यूनियन काउंसिल की सतह पर भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू कर दूंगा। और इंशाअल्लाह ताला जो कायदे अवाम का वादा था, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की नामुकम्मल मिशन है, वो मैं और आप और नजर ही नहीं आता। मगर आप मेहनत करो। अगर दूसरे नहीं यकीन रखते तो आप जमहूरियत में यकीन रखो। अगर दूसरे अवाम पे एतमाद नहीं करते, आप अवाम पे एतमाद करो। इंशाअल्लाह ताला अवाम आपकी साथ देगी, इंशाअल्लाह ताला जीत आपकी होगी।